लोगों ने कहा था, या अली, क्या आप तरावी खुद पढ़ाएंगे या किसी को मुकर्रर करेंगे? तो मेरे मौला अली ने फरमाया, और हैदर ने अजदर को 2 बराबर के टुकड़ों में चीर दिया। आज मौलवी कहता है कि साहब ये कैसे मुमकिन है, एक छोटा सा बच्चा अजदर को कैसे चीर सकता है, समझ में नहीं आता। अच्छा, तुम उसे शरीयत मानोगे जो तुम्हारी समझ में आ जाए, तो फिर उठाओ कुरान। ये असा मारा मूसा ने और नील में रास्ता बन गया। जरा समझाओ, ये असा मारने से दरिया में रास्ता कैसे बनता है? अब बोलना जिसे बात मेरी समझ में आ रही, ये समझ रहा है वो अपनी मर्जी से खामोश रहो। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि कुरान कहता है कि सुलेमान नबी का कालीन हवा में उड़ता था। अब जरा अपनी समझदार अकल से समझाइए कि कालीन हवा में किस तरह से उड़ जाता है। कुरान कहता है साले नबी के लिए पहाड़ी में से ऊँटनी बाहर निकल आई। जरा अपनी समझ से बताइए कि ये ऊँटनी किस तरह से बाहर निकली। कुरान कहता है कि ईसा मट्टी को उठा के उसको गूंथता था, उससे परिंदा बनाता था, फूंक मारता था, वो हवा में उड़ जाता था। जरा समझाइए कि ये परिंदा फूंक मारने से कैसे उड़ता था। ये जहालत नहीं है तो और क्या है। नौकरों के फजाइल समझ में आ जाते हैं, अली जैसे मौला के फजाइल समझ में नहीं आते। नौकरों के फजाइल समझ में आए और ना समझ में आए तो अली के फजाइल कह दी। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अली ने अपने आप को नुक्ता कह दिया और नुक्ते में पूरा कुरान है, कैसे हो सकता है? अब कंप्यूटर देख लो, इस बारगाह से बड़ी लाइब्रेरी छोटी छोटी फ्लॉपियों पे आ रही है कि नहीं आ रही? वो सारा कुछ नुक्तों में नजर आ रहा है। और है कि नहीं? आप तो सब डॉट पे इकट्ठा हो गया है। नहीं तुम्हें अली पे डाउट था, अली में शक करते थे। 5-5 साल के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? अब जब तुम उनके जहन से सोचो कि जिन्हें 40 साल में सूरह बकरा याद ना हुई वो, तो उसमें अली वालों का क्या कसूर? मां ने कहा हैदर, हैदर है। जलालुद्दीन सयूती साहब ने अपनी किताब में लिखा, वहां सारे बच्चों का नाम हैदर होता था। सुभान अल्लाह, सब हैदर थे, सब बच्चों का नाम हैदर था। सबका नाम हैदर था तो खैबर में मरहब के पास क्यों नहीं गए? गौर है कि नहीं है आप लोग? भाई मैं ये नहीं कहता कि मरहब से लड़ते, ये तो फिजिकल प्रॉब्लम थी। उससे लड़ने का कहना ये तो मजाक उड़ाना है। ठीक है, ताकत नहीं होगी बाजुओं में, नहीं लड़ सके, फाइटिंग नहीं कर सकते थे, फाइट नहीं कर सके, भाग गए। तो मरहब तो 2 तरह से लड़ रहा था। एक तलवार से लड़ना चाहता था, वो आप नहीं लड़ सके, कोई बात नहीं। जबान से भी तो लड़ रहा था। मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो पूरे लश्कर में से एक सूरमा का नाम तो बताओ जिसने किसी एक दिन खाली मरहब को इतना कह दिया हो कि मेरी मां ने मेरा नाम रखा है। किसी ने एक दिन तो यानी वालिदा गिरामी का नाम नामी भी इस काबिल न था कि मैदान में जाकर बताया जाए, क्योंकि नाम बताते तो फिर वो पूछता कौन सी अम्मा। कोई नहीं बता सका। मां ने कहा हैदर। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी धांधली और दुश्मनी की गई हजरत इमरान से कि जनाब इमरान बड़े गरीब थे, सो पुअर, और कहत साली आ गई तो हुजूर
अलैहिस्सलाम के दिल में यह बात रहती थी कि क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है तो मैं कभी बदला उतारूं। तो 4 लोगों ने मिलकर अबू तालिब के बच्चों को गोद ले लिया। रमजान का महीना है, अल्लाह ने आपको दे रखा है, तो उसे बांटिए मोमिनीन के अंदर, सैयदों का हक पहुंचाइए, गरीब मोमिन की मदद कीजिए। अल्लाह को आपको भूखा रखने का शौक नहीं, और यह अवामी गलती की लहर, रोजा रखने का क्या फायदा होगा? पतले हो जाओगे, डाइटिंग हो जाएगी तुम्हारी, कई जहरीले गैसें मर जाएंगी। इसे कहते हैं प्रॉफिटेबल इस्लाम, ताजरों वाला मुसलमान, तिजारत के लिए इस्लाम कबूल करने वाला। ताजरों वाला इस्लाम नहीं चाहिए। फायदा हो या ना हो, अल्लाह ने कहा रखो। दाढ़ी क्यों रखूं, क्या फायदा होगा? लॉजिक बताइए, प्रॉफिट बताइए। हम दीन को प्रॉफिट के लिए नहीं मानते, हॉली प्रॉफिट के लिए मानते हैं। ठीक है कि दीन हम इसलिए दीन को तस्लीम नहीं करते कि 2 रकात पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा और 3 रकात पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। फायदा नुकसान एक तरफ, दीन एक तरफ। दुनिया के डॉक्टर मिलके कहें नुकसान है और शरीयत कह रही है फायदा है। बिस्मिल्लाह रहमान। मोहब्बतों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। मालिक गवाह रहना, अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है, ना दोज़ख के खौफ से करता है। वो तो इसलिए करता है कि तू इबादत के लायक है। अब जिसका ईमान ना हो वो बेशक हाथ उठा के उठ के चला जाए। हम भी या हुसैन न जन्नत के लालच में करते हैं, न दोज़ख के खौफ से करते हैं। है कोई मोमिन? कोई मोमिन देखो जो कहता हूं मैं मातम इसलिए कर रहा हूं जन्नत मिलेगी। याद रखिए, लालच नहीं, अताअत। यह अली की जिंदगी। जी बच्चे बांट लिए। गरीब रिश्तेदार की मदद करना मुख्तसर उम्र को बढ़ा देता है। आपकी उम्र थोड़ी है, गरीब रिश्तेदार की मदद कर दीजिए, अल्लाह उम्र में इजाफा कर दे। इस मिंबर पे पर्सनल ओपिनियन, जाती राय हराम है। यह इमाम हफ्तों का फरमान था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। पूछा कि हमारा लिखा हुआ दिन मौत का अल्लाह लिख दे कि यह बंदा इस दिन मर जाएगा, टाल सकता है? इमाम ने फरमाया 3 चीजों से, अद्दुआ व सदका व सिलतुर रहम। दुआ मांग, सदका दे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर। कोई नाराज है मना लीजिए, कोई रूठा हुआ है राजी कर लीजिए। इंडिया से हाथ मिला सकते हैं, अमेरिका को वेलकम कह सकते हैं। इतने बड़े दुश्मनों से अगर सुलह हो सकती है तो आपस में रहने वाला मोमिन छोटी मोटी गलत फहमियां जो बड़े बड़े गुस्से बनकर नाकबत अंदेश अंजाम की तरफ दोनों को लेकर जा सकते हैं, उससे महफूज हो जाइए, बनाम विलायत अली इकट्ठे हो जाइए, वरना फिर रमजान शुगल में गुजर जाएगा, तकवे के असरात नहीं छोड़ेगा। शैतान तो छुट्टियां मना रहा है, अब शैतानी कौन कर रहा? शैतान छुट्टियों पर है, 1 महीने के लिए कैद है। शैतानी फिर नहीं रुकती। ये इस्लामाबाद में पुलिस की गलती थी, सहाफियों की गलती थी,
सियासतदानों की गलती थी कि वकीलों की गलती थी? शैतान तो कैद में है। ये कुरान की आयत है। क़िबला काबा तशरीफ फरमाए, शारिकुहुम फिल माल वल औलाद। अल्लाह ने शैतान से कहा, जाओ शामिल हो जाओ आदम की औलादों में से, इनके माल में भी और औलाद में भी। अक्सर औलादे शैतान की हैं, शरीक है माल में भी औलाद में भी। इमाम सादिक से पूछा गया बहरुल अनवार जेल नंबर 43, मौला कैसे पता चले कि कौन शैतान की औलाद है और कौन इंसान की औलाद है? फरमाया बेहुब्ब लो, अगर किसी के दिल में हमारी मोहब्बत देखो तो अपने बाप का बेटा है, हमारा दुश्मन नजर आए तो समझो शैतान की औलाद आ रही है। अगर हमारी मोहब्बत है तो अपने बाप का बेटा है। इमाम बाकर की हदीस है, इन्नल हज्जाज कान इब्नुल शैतान। हज्जाज शैतान का बेटा था, इसलिए हमारे शियों पे दुश्मनी करता था, इसलिए हमारे शियों की मुखालिफत करता था, तो उसकी भी औलाद मौजूद। गरीब रिश्तेदार की मदद करना ईमान है, शराफत है। उसके बच्चे बांट लेना जुल्म है। यह कालम इस्लाम में बड़ा चैप्टर है। अबू तालिब के बच्चों को पालने के लिए बांट दिया गया। पहले उस गरीब के पास मिसाल के तौर पर रोटी नहीं है, ऊपर से आप उसके जिगर के टुकड़े भी बांट लें। अमीर को बच्चों में प्यार आता है, गरीब को नहीं आता। क्या अल्लाह ने दिल भी अमीर और गरीब बनाए? दोनों का मटेरियल एक है जो औलाद के लिए बराबर धड़कता है। लेकिन मेरा तजुर्बा है कि गुर्बत में औलाद की मोहब्बत का नशा ज्यादा होता है। अमीर को और 100 काम होते हैं, गरीब को बस यही काम होता है। फर्क है। अब आइए मैं इस झूठी रिवायत का भांडा फोड़ता हूं और टेक्निकल किताब के हवाले से नहीं, आप और मैं मिलकर फैसला करेंगे। अब ये यहां पे कहा गया कि जनाब हमजा ने तालिब को गोद लिया, अब्बास ने जाफर तैयार को, हारिस ने अकील को और अली को रसूल अल्लाह ने उठा लिया। यह तकसीम बनाई गई कि अली इसलिए साथ नहीं थे कि वसी थे। थोड़ी सी बात खुश्क हो जाए तो तवज्जो फरमाइए। आइए जरा मैं आप इन हजरात की उम्रें आपको बता दूं ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। शादी हुई जनाब फातिमा बिनत असद और जनाब इमरान की। पहला बेटा पैदा हुआ तालिब। तालिब के 10 साल बाद इमरान का दूसरा बेटा पैदा हुआ अकील। जनाब अकील के 10 साल बाद जनाब जाफर तैयार। इनमें जो गैप है वो 10-10 साल का है। जाफर तैयार के 10 साल बाद जनाब अली। तालिब के 10 साल बाद अकील के 10 साल बाद जाफर के 10 साल बाद अली के 10 साल बाद कुरान। अब मुझे खतरा था कि आप गुम हो जाएंगे। या अली बेटे कहा करो, दाद न दिया करो, या अली कहा करो, तभी तुम पढ़ोगे तो लोग या अली कहेंगे। ठीक है साहब, बड़े अदब से तवज्जो चाहता हूं। 10-10 साल का गैप। जब अली 5 साल के थे तो उस वक्त जाफर तैयार 15 साल के थे, और जब जाफर तैयार 15 साल के थे तो अकील 25 साल के थे, और जब अकील 25 साल के थे तो तालिब 35 साल के थे।
35 साल के। अली से रसूल अल्लाह भी 30 साल बड़े। तो जब अली 5 साल के थे तब रसूल अल्लाह भी 35 साल के थे। और हमजा उसी साल पैदा हुए जिस साल रसूल, तो हमजा भी 35 साल के थे। अब ये झूठ का भांडा फूटा, तालिब भी 35 साल के थे और हमजा भी 35 साल के थे। मुअर्रिख ने कहा हमजा ने तालिब को पालने के लिए गोद में लिया। अरे बेवकूफो, ये 35 साल के चचा ने 35 साल का भतीजा कैसे गोद में ले लिया? और है कि नहीं? चचा भी 35 साल का, भतीजा भी 35 साल का। 35 साल का चचा 35 साल के भतीजे को पालने के लिए भोग में ले रहा हूं। रईस बलद, साहिब शरबत, शरीक तिजारत खदीजा, डैम इजाद करने वाला जनाब इमरान, ज़राअत बनी हाशिम की। गरीब होते तो सारे हाजियों को खाना न खिलाते। जो भी हाजी जाता था मेहमान अबू तालिब को होता था। अमर इब्ने अब्द वद ने जब अली से पूछा तो किसका बेटा है, तो अली ने फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा हूं। उसकी गर्दन झुक गई। कहा वही अबू तालिब जो मक्के में आने वाले हर अजनबी मेहमान का मेजबान बन जाता है। दुश्मन के मुंह से फिक्र निकल रहे हैं। हुकूमतें जिनको गनी कहते वो और होते हैं, और दुश्मन मैदान में कहे कि जो आया चाहे किसी का मेहमान हो, मेजबान अबू तालिब। ऐसा साहिब सरबत, बड़ा सरदार, अब्दुल मुत्तलिब की पगड़ी का वारिस, काबे की चाबी उसी के पास। ये काबे में हमेशा से बुत नहीं थे, शुरू से बुत नहीं थे। काबे के अंदर बुत उस वक्त आए हैं जब काबे के वारिस हिजरत करके मदीने चले गए और फिर रसूल ने आके उन्हें तोड़ा। जब तक चाबी, अब देखिए इस इमाम बारगाह की चाबी भी तो किसी के पास होगी। खुदा न खास्ता इसके अंदर से चर्स निकल आए तो जिम्मेदार कौन है? जिसके पास चाबी। तो काबे की चाबी होती थी अबू तालिब के पास। अंदर बुत हो तो जिम्मेदार अली का बाप है। अंदर बुत थे ही नहीं, तब आए जब हिजरत हो गई। ये सारी कारसाजियां हिजरत के बाद तफसील से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा कि ये लंबी ना हो जाए। आमदन बरसर मकसद सामईन ग्रामी, मक्के का शहर और उसमें वसी होने के लिहाज से अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मुझे रसूल ने ऐसे पाला जैसे तायर अपने बच्चे को पालता है। जानवर नहीं, तायर। कितनी हिकमत है अली के प्यार, कैसे भाई, कितनी हिकमत है अली के प्यार। जानवर में और परिंदे के अपने बच्चे को पालने के अंदाज में फर्क है। जानवर दूध पिलाता है, बकरी ने कुछ खाया, उसके जिस्म के अंदर गया, मुख्तलिफ हालतों में तब्दील हुआ, फिर दूध बनकर आया, फिर गिजा बना। परिंदा कैसे खिलाता है? इधर चोंच में दाना उठाया और वही उधर उसकी मुंह में दे दिया। अली फरमाते हैं मुझे रसूल ने ऐसे पाला जैसे तायर अपने बच्चे को पालता है। मुझे इस तरह से पाला और मैं ऊंटनी के बच्चे की तरह रसूल अल्लाह के पीछे पीछे चलता था। कितनी अजीब बात है, लोग कहते हैं रसूल का साया नहीं था। कभी रसूल से 2 कदम पीछे मुड़ के देखो तो अली साया बन के चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या ख्याल है? अली रसूल का साया है। वो एक दिन काफिर इकट्ठे हो गए, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा देखो भाई, कोई एक जाके बड़ा मारेगा तो बनी हाशिम बदला लें, बच्चा लोग इकट्ठे करो।
छोटे छोटे बच्चे बुलाओ और उन्हें इकट्ठा करो और उनसे कहो कि जब रसूल आए तो वो पत्थर मारे। 2-3 बच्चों ने बदतमीजी की रसूल अल्लाह से और हुजूर अलैहिस्सलाम आए अपने चचा इमरान के पास। क्या है चचा, काफिरों के बच्चे मुझे तंग करते। अब गरीब होता तो उनके दरवाजे पे जाता, सरदार था, सबको बुलाया। ये फिक्रे होते हैं जिन्हें जहनों में महफूज करना चाहिए। सबको बुलाया, इधर आओ, क्या हो गया तुम्हारे बच्चों को, मेरे भतीजे को तंग करते हैं। और उनसे एक मस्खरा था, वो हंस पड़ा। कमाल करते हो अबू तालिब, बच्चे जो हुए फरमाया दफा हो जाओ। मजमा चला गया। अल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाने वाले ने, मिजाज इलाही से वाकफियत रखने वाले ने अली को बुलाया और एक फिक्रा कहा, अली जो आंख रसूल की तरफ उठे वो बाकी नहीं रहनी चाहिए, और जो हाथ तेरे भाई की तरफ उठे उसे सलामत नहीं रहना चाहिए। यानी इमरान ने अबू तालिब की घुट्टी में डाल दिया कि जब तक जमाना दुश्मन मुस्तफा रहेगा अली से मार खाता रहेगा। अली ने खजूरें मंगाई और खजूरें खाने लगे। खजूरें खाते थे और गुठलियां जेब में। लोग समझते थे बच्चे का खेल हो रहा है, क्या खबर कि हिफाजत मोहम्मद का असलहा इकट्ठा हो रहा है। अब देखिए, 1-2 बच्चों को रोकना बड़ा आसान है, 5-7 बच्चों को रोकना बड़ा आसान। ये प्लानिंग थी काफिरों की, बच्चों को भेजो, अगर ये काउंटर करें, दोबारा मारे, किसी बच्चे को मोड़ के मारे तो हम कहेंगे देखा मादअल्लाह मजनून है, बच्चों को मारता है। और बच्चे उसको ज्यादा चेड़ के मारते हैं जो उनको मारे। कोई दीवाना गुजरे ना तो वो पीछे से ईंट उठा के बच्चे आए और वो उनको मार दे तो वो पीछे दौड़ पड़े। प्लानिंग थी पूरी, इधर से ये चले और उधर से अली चले। बच्चों ने गुस्ताखी की कोशिश की, अली ने जबान से समझाया, नहीं रुके, फिर समझाया, नहीं रुके। अब एक बच्चे ने इतनी बदतमीजी की कि तारीख कहती है कि उस कमबख्त ने एक पत्थर अपने हाथ में उठाया और उसने अपने हाथ को यूं तोड़ लिया था। अब इतनी देर थी कि यूं करे और सरकार को लग जाए। अली ने वहीं से गुठली फेंकी और वो गुठली लगी उसकी कलाई पर, न पत्थर रहा न हाथ रहा। अब वो बोले जिसे बोलना आता है फदा अली, आखिरी आदमी तक जो हजरत शरीफ होगा, ना पत्थर रहा ना पत्थर रहा ना हाथ रहा। अब 2-3 इकट्ठे होकर आए तो अली ने 2-3 गुठलियां फेंकी। गुठलियां क्या थी, खुदाई एटम बम था। माथे पे लगा तो पीछे निकल गया, आंख पे लगी तो साथ वाली को भी साथ लेकर चला गया, इधर लगा तो इधर से गुजर गया। अब मौलवी लोग कहते जनाब क्या अलिफ लैला की कहानियां सुनाते हैं, भला खजूर की गुठली से भी कोई बंदा हलाक हो सकता है। मैं कहता हूं आओ पहले कुरान से अलिफ लैला सुन लो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि असहाबिल फील। तुमने नहीं देखा, हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, कंकरियों से लश्कर मारा जाए तस्लीम, यादुल्लाह की गुठली से काफिर का बच्चा हलाक हो जाए तो शक। अंधे लूल्हे लंगड़े काने मुस्तकबिल के रजी अल्लाह घरों में आए। बच्चों में एक बड़ी अजीब सी सिफत है, बाहर से लड़के आए तो अपना कसूर नहीं बताते, घर आके रोने पे जोर।
और किबला मौला साहब, एक रिपोर्ट है एशिया के बारे में, वो उधर के लोग, यूरोप के लोग कहते हैं कि यहां की मां गूंगी है, हक नहीं मांगती, सारी जिंदगी रोटियां पका रही है, कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही। मैं तफसील नहीं बताऊंगा इस बात की, लेकिन ये एक बैन अवी रिपोर्ट, बेचारी चुप रहती है और घिस जाती है एक घर में। लेकिन आप गवाही दीजिए कि ये जिसे अमेरिका और यूरोप वाले गुंगी कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की औरत, ये भी अपने बच्चे के हक के लिए गली में निकलती है कि नहीं निकलती? अब आप खुद सोचिए, जब यहां वाली बाहर निकल आती हो तो अरब वाली जो मैदानों में ब्रिगेड भी संभाल लेती हो, उन्हें अगर बच्चे का हक मांगना पड़ा होगा, आई होगी कि नहीं आई? और फिर औरतों की आदत होती है कि अगर बच्चा जख्मी हो जाए तो अपने पीर को पुकारती है। फिर आप जरा आहिस्ता हो गए, पुकारती है कि नहीं पुकारती? मुसलमान होगी तो क्या कहेगी? या अल्लाह बदला ले। ईसाई डोंट मैरी, इनको पुकारेंगे। हिंदू हो तो हे राम। अब वो औरतें भी पुकार रही थी, ए लात, ए मनात, ए हुबल, ए उज़्ज़ा, अली से बदला लो। और वो कमीने अपनी बेज़बानी में कह रहे थे, शुक्र करो अभी अली का रुख तुम्हारी तरफ है, जिस दिन रुख इधर हुआ उस दिन हमारी भी कोई खैर नहीं। अल्लाह बचा। नाराए हैदरी, आबाद शाद जैसे रुख इधर हुआ। अब आप इस पिटाई को मामूली न लीजिए, सरसरी न गुजरिए। आम आदमी का बच्चा मार खा के आए तो तासुरात मुख्तलिफ होते हैं, पहलवान का बच्चा मार खा के आए तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है। और पहली दफा लड़ाई में अगर मार खा के आ जाए तो पहलवान लोग समझते हैं कि अब ये सारी जिंदगी पीटेगा। जो उनके दिलों में छुरियां चली वो सिर्फ वही जानते हैं। बीवियों ने कह दिया खाना नहीं मिलेगा जब तक अबू तालिब से पूछ के नहीं आओगे कि तुम्हारा बच्चा क्या चाहता है। एक एक काफिर, एक एक बाप हाथ पकड़ के कोई अंधे को ला रहा है, कोई लंगड़े को ला रहा है। पहला बंदा अबू तालिब की बैठक में दाखिल हुआ। मंजर अजीब है, खाक पर फर्श बिछा है, तकिए लगे, सरदार अरब मेहमानों के साथ तशरीफ फरमाए। पहला सवाल ही जख्मी को लेकर आया। तब इमरान से जुर्रत नहीं हुई कि शिकायत लगा सके। तारीख है, इमरान का दबदबा था, हैबत तारी थी, घर से आया शिकायत और बीवी का खौफ भी, और सामने इमरान है। इमरान के खौफ से बोला नहीं और बीवी के खौफ से आ गया। अब खड़ा है, कैसे आए हो? सलाम करने। इमरान अपने मेहमानों में मशरूफ हो गए। इतने में दूसरा काफिर है और उसने उससे पूछा क्यों आए हो? तो उसने जख्मी बच्चे की तरफ इशारा किया। ये 50-60 इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से अब मीटिंग हो रही है। तुम क्यों आए? ये बेचारा आंख से हाथ टूट गया। अब अगला सवाल, किसने मारा? अब वो बच्चे, बताओ, इसे बताओ, चाचा को बताओ किसने मारा? अली ने। क्या मंजर होगा वो, 50-60 बच्चे और हर एक के मुंह पर अली 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 अली। अब एक समझदार भी था इनमें, वो आगे बढ़ा और बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गलती नहीं करना, सही से बयान देना।
ठीक ठीक। किसने मारा? सब ने कहा चाचू अली ने मारा। बड़ी तवज्जो में जिधर लेके जाना चाहता हूं, अली ने मारा। अब उसने बड़ा समझाते हुए कहा नहीं, सुकून से, इत्मीनान से, आराम से सुनो, आराम से। मोहम्मद भी मारते थे? नहीं, वो तो चुप करके खड़े थे। काफिर की सोच बहुत तेज है। अबू तालिब आ गए थे मारने? नहीं, अली ने। बेवकूफो, तुम 70-80, वो अकेला। सारों को अली ने कैसे मारा? तो सारे बच्चे मिलकर कहने लगे याद रखो हम मुशरिक जरूर हैं, तुम्हारी औलाद जरूर है, लेकिन जो मंजर आंखों से देखा वो भी नहीं भूलेंगे। जो मशरिक में भागा उसके पीछे भी अली था, और जो मगरिब में भागा उसके पीछे भी अली। जो हाजिर नाजिर मानता है अली को, ये जबान नहीं बोलती, मां का मुकद्दस दूध बोलता। या अली लहू की शराफत से निकलता। मुशरिकों के छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ गया अली हाजिर भी है, नादिर भी है। बड़े बड़े मौलवियों को समझ ना आया कि अली हाजिर नादिर है कि नहीं। अब 50-60 हो गए तो जुर्रत हो गई कि अब अबू तालिब से शिकायत लगा सकते। उनका एक सफीर बना, अबू तालिब क्या हुआ? ये बच्चे जख्मी हो गए, मरहम पट्टी करवाओ। पट्टी हो जाएगी तो जख्म कैसे नजर आएगा? आपको पता है जितने टेलीविजन पे आए हैं सियासतदान, उन्होंने पट्टियों के बगैर अपने जख्म वीडियो वालों को, क्योंकि अगर पट्टी ऊपर आ जाए तो कैसे पता चले? अब आप भी तो बदगुमानियां करते हैं ना, खाली पट्टी होगी तो कहेंगे ड्रामा है, अंदर कुछ नहीं है। उन्होंने भी कहा जनाब हमने पट्टी वट्टी नहीं करवाई, हम पहले दिखाने आए हैं कि इमरान को दिखाए ये अली ने क्या किया, क्या कर दिया अली। ये फिक्र सुने तो इमरान मुस्कुराए और उन्हीं का भेजा हुआ पत्थर वापस फेंका। कहा अब अली की शिकायत करते हो, बच्चा जो हुआ। अब ये जो जख्मी थे ये पड़े हुए, अली की दुश्मनी तो बचपन में वो जमीर में गूंथ गई। पता बचपन की लड़ाइयां जवानी के बोक्स बन जाते हैं। अब इब्तदा में ये लड़ाई हो गई तो अली की दुश्मनी का बीज पड़ गया। अब मैं तेजी से गुजरूंगा, आप देखिएगा, बुजुर्गों से दुआ लेके। बीज पड़ गया अली से दुश्मनी का। यही काफिर बड़े हुए रसूल ने नबूवत का ऐलान कर दिया। इन जख्मियों ने चाहा कि नबी को रात में बिस्तर पे कत्ल कर दें। नबी चले गए और उसी बिस्तर पर आकर अली सो गए। पहले बोझ का बीज साहब कौपल निकल आई। बदर में मोहम्मद का सर लाने गए, आगे अली ने मुंह तोड़ दिया। वो जो कौपलें निकली थी वो पौधे बन गए। ओहद में बदला लेने गए, जंग जीत गए, अली ने फिर दांत तोड़ दिए। अब वो बोझ अली में इजाफा होता जा रहा है। वो बचपन में बोझ पड़ा था। बदर में सारे काफिर इंतजार कर रहे थे, आ गए आ गए आ गए, मोहम्मद का सर कहां है? वो सर झुकाओ। अच्छा चलो मोहम्मद का सर छोड़ो, हिंदा पूछ लगी मेरे अब्बा जी कहां है? उनका अली ने मार दिया। मेरा भाई अली ने मार दिया। मेरा चचाजाद अली ने मार दिया। अब फिर अली की दुश्मनी, फिर अली का बोझ। बदर में मार, ओहद में मार, खंदक में मार, हुनैन में मार। यह थी तलवार वाली मार। और दूसरी अली की धार चल रही थी फजाइल वाली मार। कल इशारों ने करवाई तारा अली के घर। रिश्ते बहुत सोने मांगी, ज़हरा सिर्फ अली को मिली।
इनके निकाह जमीन पर भी ना हुए और अली की शादी अर्श पर होना शुरू हो गई। इनके बच्चे शराब पीते हुए पकड़े गए और अली के बच्चे को जन्नत की सरदारी मिल रही है। जनाब ज़हरा की कसम, मैंने बहुत बड़ी तारीख पढ़ी है। इनके बच्चे शराब पीते हुए रेड हैंडेड, भूल गए जब बाप ने गुस्से में आके मारना चाहा, शराब पीता है और बेटे ने बाप की कलाई पकड़ ली, कहा पी है, सजा वो दे जो खुद कभी ना पिए। शराब पी है, सजा वो दे जिसने खुद कभी ना पी हो। अब ये फजाइल की मार पड़ रही है। ले सूरह बारात, मैं जाऊंगा। आधे रास्ते में गए, अल्लाह ने कहा कि बुला इसे वापस, या खुद जा और रजुलन मिनका, खुद जा या अपने जैसे को भेज। आधे रास्ते से वापस आ गई, फिर फदाइल की मार पड़ गई। 39 दिन अलम लेके जाते रहे। 40 दिन लौती है नरायतन गदन रजुलन करार गैर फर्रार, कल अलम मर्द को अता करूंगा। सारी रात तड़पते रहे, हमें मिले, अगले दिन अली को मिल गया। ये फदाइल की मार। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आए, जो फेल होगा उसे बुग्ज पैदा हो जाएगा। वर्दी नीट एंड क्लीन हो, जो साफ नहीं रहता होगा उसे उससे हसद पैदा हो जाएगा। तकरीरी मुकाबलों में फर्स्ट आ जाए, बाकी खुद ब खुद हसद होगा। अब एक तरफ अली तलवार से मार रहे हैं बदर में, उहद में, खंदक में, एक तरफ फदाइल से मार रहे हैं। दोनों वारों का नतीजा निकला। जिसे पड़ रही थी फदाइल की मार, उसकी बेटी अली से लड़ने आ गई, और जिसे तलवार की मार पड़ रही थी उसका बेटा अली से लड़ने आ गया। और पढ़ो अली का बयान, फरमाते अगर दीन न होता, अली फरमाते अगर दीन न होता तो अबू तालिब का बेटा दुनिया का सबसे चालाक आदमी होता। अली को दीन का ख्याल, अली दीन चाहता है। यह तख्त खिलाफत पर बैठे और पहला सरकारी ऑर्डर अली की तरफ से, पहला ऑर्डर सरकारी हुक्म, मैं शाम के गवर्नर को मुअत्तल करता हूं। मुखलिस साथियों ने मिन्नत की, या अली थोड़ी देर रहने दीजिए, सियासत का तकाजा है, मसलहत का तकाजा है, थोड़ी हुकूमत मजबूत हो जाए फिर देख लेंगे। तो सुनोगे अली ने क्या जवाब दिया? फरमाया हुकूमत आदिल के साथ, वरना गोशा नशीनी। और मैं आपकी मिन्नत करता हूं, सिफारिश करता हूं, रिकमेंड करता हूं। ये ईरान में जो इमाम अली ड्रामा बना है, अब उसकी उर्दू में डबिंग के साथ तर्जमा यहां पे अवेलेबल है, उसे देखिए। सफी नहरवान जमल, अली की जिंदगी देखी। मौलाना मौदूदी लिख गए, अली को सियासत नहीं आती थी। अफ्तारी की दावत पे आप मुझे बुलाएं कि मौलाना आप हमारे पास अफ्तार कीजिए। क्या अफ्तार का टाइम क्या है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 6:10 और मैं पहुंच गया 5 बजे। अखलाकियात का तकाजा के सिर्फ खाना थोड़ी है, बैठेंगे कोई थोड़ी सलाम दुआ बातचीत गपशप करेंगे। 5 बजे पहुंच गया, 1 घंटा 10 मिनट रहते थे। रोजे से था, मेरे साथ 2-3 और हजरात थे, उन्हें भी रोजा था। सारे हम सुकून से बैठ गए। सामने टेबल सज गई, रूह अफजा, कटे हुए खरबूजे, तरबूज, शरबत, पकौड़े, समोसे, दही बल्ले। देखते देखते मेज भर गया और टाइम हो गया तो 5:30, लेकिन मैं यूं ही बैठा। कैसे खाऊं? 6:10 पे खाऊंगा ना। तो साहिब खाना के इनवाइटेड 5-6 बंदे और आ गए। उनमें 2-3 बंदों को रोजा नहीं था, और वो टेबल पर पेल पड़े। शरबत खत्म, लो ये पकौड़े खत्म,
और ये दही बल्ले खत्म और ये सब कुछ खत्म। 6 बजे उन्होंने मेज साफ कर दी। अब अगर कोई बेवकूफ है और देखे और कहे मौलवी साहब को खाना नहीं आता, साहिबान अक्ल की तवज्जो चाहता हूं। अली के बारे में भौंकने वालों कि अली को सियासत नहीं आती थी, तुमने जो ये बेदीन कुत्ते छोड़ दिए थे। उन्होंने नोचा दीन इस्लाम, अली को इक़्तिदार मिला लेकिन ये कोई तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। तो अली से पहले तुमने किन्हें बिठाया हुआ था, जिन्होंने खुद पढ़ी न पढ़ने के लिए हुक्म दिया, न रोजा रखा न रखने के लिए हुक्म दिया, जो मस्जिदों में तमाशे कराते थे, जो कुरान के साथ मजाक करते थे। अब उन पर आया अली जैसा हुक्मरान, तो वो उन्हें सूट ही नहीं किया। उठ खड़े हुए अली से लड़ने के लिए, कोई इधर से उठ खड़ा हुआ, कोई इधर से उठ खड़ा हुआ, कोई इधर से उठ खड़ा हुआ। कायनात के सबसे शहीन तरीन इंसान तो अली है कि जो इतना सरवाइव कर गया, जिसका पैगाम आज पहुंच गया। और आज अली का इल्म उन जाहिलों की मौत है। ये फुला अली के बराबर, फुला अली के बराबर, तो लाओ कौन सी सिफत है जिसमें अली के बराबर? तख्त वो तो फिरौन के पास भी था, खजाना वो तो कारून के पास भी था, तलवार वो तो नमरूद के पास भी थी। अल्लाह चुनता है या शुजाअत पर या इल्म पर। अली के मुकाबले पर कोई एक बहादुर दिखाओ और अली के मुकाबले पर कोई एक आलम दिखाओ। कौन है? कार्लाइल को कहना पड़ा, जब दुनिया तख्त के पीछे दौड़ रही थी, अली मस्जिद नबी के कोने में बैठकर इल्म की दुनियाएं तख्लीक कर रहा था। गैर मुस्लिम है और क्या कहता है कि अली को मालूम था कि तख्त को जवाल है, इल्म को जवाल नहीं। एक सलावत भेज दीजिए अज़मत अमीर अल मोमिनीन। कितना दिलचस्प पहलू है कि वो किसी मैदान जंग में भी शहीद हो सकता था, मस्जिद में हुआ। सुभान अल्लाह। कज़ा ने वार किया भी तो पुश्त सर से किया, किसे मजाल थी आ जाता रूबरूए अली। मौत की जरूरत नहीं हुई कि अली के सामने आए। और वो मस्जिद में गया, उसने खैबर में न कहा कि मैं कामयाब हो गया, उसने खंदक में न कहा कि मैं कामयाब हो गया, उसने 19 रमजान को जब इब्ने मुलजिम मलऊन को कहना चाहिए था कि मैं कामयाब हो गया, कातिल को कहना चाहिए था, उस वक्त अली ने उसे तमाचा मारा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। कातिल कत्ल करके भी नाकाम है, अली कत्ल हो के भी कामयाब। तो शाम में प्रोपेगेंडा करता है कि अली नमाज नहीं पढ़ता, ले मैं सजदे में शहीद हो रहा हूं। लोगों ने कहा था या अली जो आपसे पहले थे उनमें कोई हाफिज कुरान खलीफा न था, अब कोई नई रिवायत बन जाए तो बन जाए। साहब का किताबों की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उलमाए कराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, नहीं है किसी किताब, तो कोई हाफिज न था, इसलिए उन्होंने हुफाज कुरान को मुतय्यन किया था कि वो नमाज तरावी पढ़े। अली क्या आप तरावी खुद पढ़ाएंगे या किसी को मुकर्रर करेंगे? तो मेरे मौला अली ने फरमाया कि देखो अल्लाह ने कुरान में सारी इबादत के अहकामात नाजिल कर दिए, दीन गदीर में मुकम्मल हो गया। और कुरान में मैं तरावी के मुतालिक कोई हुक्म नहीं पाता, और ना रसूल अल्लाह ने इन्हें जमात से पढ़ाया। नवाफिल हैं, फरादा अदा करो, बिद्दत को कायम न करो, सुन्नत को कायम करो। ये कह के अली चले आए।
लेकिन जिन्हें आदत पड़ चुकी थी उन्होंने अली के होते हुए सफ़े बनाई और किसी को आगे खड़ा किया और नमाज तरावी पढ़ना शुरू कर दी। अली ने इमाम हसन को भेजा। इमाम हसन ने पहले खुतबा दिया, उन्हें मना किया, फिर रोका, फिर मना किया, फिर मना किया। जब 3 दफा भी वो मना ना हुए तो फिर इमाम हसन ने उन पर ताजियाने बरसाए। फिर वो वहां से निकले और शाम गए और प्रोपेगेंडा क्या किया, अली नमाज भी नहीं पढ़ने देता, अली नमाजियों पे तुर्रे बरसाता है। उस दिन से फिरौन शाम ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, अली नमाज ना पढ़ता है ना पढ़ने देता है, अली नमाज का मुखालिफ है। वो सजदे में शहीद हुआ और कह गया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मेरा आगाज भी काबा, मेरा अंजाम भी काबा। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब।